नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। दौलत राम जी, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, इस प्रकार से सम्यक दर्शन को दो प्रकार से उसका निरूपण करने के बाद में जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके जीवन में कितने दोष नहीं होते हैं, तो यहाँ 25 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि का जीवन होता है। 8 प्रकार के मद, 3 प्रकार की मूढ़ता, 6 प्रकार के अनायतन और शंका कांक्षा इत्यादि 8 प्रकार के दोष। कितने हो गए? 8 मद और 3 मूढ़ताएं, 11, 6 अनायतन, 17 और शंकादिक 8 दोष। ये 25 विपरीतताएं सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में नहीं पाई जाती हैं। सबसे पहले 8 प्रकार के मद, उनकी चर्चा आगे आएगी। 3 प्रकार की मूढ़ताएं हैं, विपरीताभिनिवेश है देव गुरु और धर्म के बारे में, उसकी चर्चा भी आगे आएगी। और 6 प्रकार के अनायतन, यानी ऐसे स्थान जहां पर कुगुरु कुदेव और कुधर्म और उनके सेवक, उनके सानिध्य, उनका कहना चाहिए संसर्ग करना, उनसे प्रीति करना, इस प्रकार का कार्य सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि वहां जाते नहीं हैं, जा सकते हैं। शास्त्र में अनेक उल्लेख हैं, धर्म परीक्षा आदि ग्रंथों में, कि वहां जाते हैं, लेकिन इस उद्देश्य से नहीं जाते कि उनको कुगुरु कुदेव और कुधर्म के प्रति भक्ति है, भक्ति भाव से नहीं जाते, लेकिन उनके प्रति प्रशंसा भाव हृदय में धारण नहीं करते हैं। प्रशंसा भाव धारण क्यों नहीं करते हैं, इसका भी हेतु है, उसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे। शंका कांक्षा विचिकित्सा इत्यादि 8 प्रकार के दोष, और इससे सहित होते हैं संवेगाधिक पागो। संवेग की चर्चा यहाँ की। 25 दोषों से रहित होने के उपरांत भी उनमें आस्तिक्य, संवेग, प्रशम और वैराग्य, ये 4 गुण सम्यक दृष्टि को नियम से होते हैं। आस्तिक्य क्यों होता है? आस्तिक्य किसे कहते हैं? आस्तिक जो जन्म मरण इहलोक परलोक जीव की अनादि निधनता में विश्वास करता है, उसको आस्तिक्य कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव आस्तिक्य होते हैं। क्यों? क्योंकि जीव तत्व के श्रद्धानी है ना, अनादि निधन विश्व के श्रद्धानी है, आश्रव को दुख रूप जानते हैं, बंध को बंध रूप जानते हैं, बंध बंध किसी भी प्रकार का बंध वो चाहते नहीं, इसीलिए बंध तत्व का श्रद्धान है। ज्ञान और वैराग्य में उनकी रुचि है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान और वैराग्य में संलग्न रहते हैं, निर्जरा इच्छाओं का अभाव करते हैं, और साधी अनंत काल के लिए मुक्ति प्रकट हो, मोक्ष प्रकट हो, इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो इसलिए आस्तिक्य उनमें सिद्ध हुआ। जीवादि 7 तत्वों को मानने वाले, देव गुरु धर्म को मानने वाले,
विश्व को अनादि निधन मानने वाले, जीव का जो सत्ता है उस सत्ता को अनादि निधन मानने वाले ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। आस्तिक्य, संवेग, संवेग किसे कहते हैं? जिनको रत्नत्रय में अत्यंत प्रीति है, धर्म के प्रति अत्यंत उत्साहवान है। संवेग का यही लक्षण है कि जिनको धर्म के प्रति अत्यंत उत्साह हो, धर्म के प्रति उत्साह भाव धारण करने वाले सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। इसलिए उनमें संवेग, संवेग नाम का गुण है। अथवा संवेग के का उल्टा, मतलब अगर उसको नास्तिक कथन किया जाए संवेग का, तो उसका मतलब होता है कि सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको संसार शरीर भोगों से अरुचि होती है, ये भी संवेग है। यानी मोक्ष मार्ग में प्रीति, संसार शरीर भोगों से अप्रीति, इसका नाम संवेग है। प्रशम, प्रशम माने वो अत्यंत धीर चित्त वाले होते हैं, उनको किसी के प्रति अत्यंत अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का परिणाम नहीं होता है। इस प्रकार से प्रसम भाव के धारी होते हैं। विपरीत उदय भी आता है तो वस्तु स्वरूप का विचार करने वाले होते हैं। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या होता है? राग नहीं करना, इसका नाम वैराग्य है। वैराग्य का मतलब सामान्य जन समझते हैं रोना धोना, अरे ये तो उनको तो बहुत वैराग्य आ रहा है। वैराग्य का मतलब होता है प्रसन्नता, वैराग्य का मतलब होता है निराकुलता, वैराग्य का मतलब होता है समता भाव। राग नहीं होगा तो आकुलता क्यों होगी? तो ऐसा वैराग्य भाव धारण करते हैं। ये चार प्रकार के सम्यक दृष्टि के गुण कहे गए हैं: संवेग, आस्तिक्य, प्रसम और वैराग्य। अष्ट अंग अरु दोष पचीसों तिन संक्षेपहु कहिए। दौलत राम जी कहते हैं कि हमने इनके नाम जो यहाँ दिए हैं ना, 25 प्रकार के दोष और 8 प्रकार के जो 8 अंग हैं जो सम्यक दृष्टि में होते हैं, तिन संक्षेपहु कहिए, उनका संक्षेप में हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। बिन क्यों क्यों वर्णन करते हैं? क्योंकि यदि दोषों का कथन नहीं किया जाएगा, दोषों का कथन नहीं किया जाएगा तो दोष को दोष रूप पहचान करके हम उनसे दूर रहने का प्रयत्न कैसे करेंगे? और गुण को की चर्चा नहीं की जाएगी, गुण के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो वो गुण है ऐसा श्रद्धान करके उसको ग्रहण कैसे करेंगे? जिन शासन में तो सीधा सीधा मार्ग है, हर चीज का परिचय कराया जाएगा, गुण का भी परिचय कराया जाएगा, दोष का भी परिचय कराया जाएगा। अब वो ग्रहण करना है कि छोड़ना, ये विवेक सुनने वाले के ऊपर है। जिसको सुखी होना है, दुख से दूर होना है, वो गुण की परीक्षा करे, क्या गुण गुण रूप है तो उसको ग्रहण करे, दोष दोष रूप है तो उसका त्याग करे। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, जीव अपने निर्णय का करने वाला खुद है। बस में लिखा रहता है ना, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। जिन शासन में वही नीति है कि आपको वस्तु स्वरूप बताया जाएगा, युक्ति से, प्रमाण से, व्याप्ति से, तर्क से आपको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा कि ये बात सत्य है कि असत्य है। किसी के माथे जबरदस्ती कोई भी बात थोपने का नाम जैन दर्शन नहीं है। इसीलिए कहते हैं जिन शासन का आरंभ समझ से होता है, जितना समझे उतना जीवन में सहज आता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। दोषों का कथन और गुणों का कथन उनके ग्रहण त्याग के लिए करते हैं। एक बात और इस 11वें छंद में मुझे स्मरण हो रही है, समझने योग्य है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अध्याय में, क्योंकि 5वां, 6वां और 7वां ये तीनों अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसमें ग्रहित मिथ्यात्व की और अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की गई है। ग्रहित मिथ्यात्व में जो रागी द्वेषी देव हैं, परिग्रही गुरु हैं और हिंसा को पोषण करने वाला जो धर्म है, उसकी आलोचना या उसकी समालोचना या उसके गुण दोषों के बारे में चर्चा की गई। अंत में निष्कर्ष के रूप में पंडित जी साहब ये कहते हैं कि देखो, ये जो दोष हमने यहाँ बताए हैं ना, ये दोष दूसरों में देख करके कसाई मत होना। यहाँ जो दोष बताए जाएंगे तो हमको किसी ना किसी का हम कैरेक्टर याद करने लगेंगे, अरे देखो उनके अंदर ऐसा दोष है।
अरे देखो उनको बहुत घमंड है, अरे देखो वो तो कुगुरु कुदेव को धर्म की सेवा करते हैं। ऐसा विचार करके क्या नहीं होना है, कसाई नहीं होना है। ये मोक्ष मार्ग का उपदेश कसाय के त्याग के लिए है, कसाय बढ़ाने के लिए नहीं है। धर्म के मार्ग में आ जाने पर सबकी आलोचना करना, सबको हीन बताना, सभी में दोष देखना, ये जिन शासन का, जैन दर्शन का, जिन शास्त्रों का उद्देश्य नहीं। एकमात्र उद्देश्य क्या है? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए गहिए, क्योंकि दोष की पहचान और गुणों की पहचान इसलिए कराई जा रही जिससे कि हम गुणों को ग्रहण करें और दोषों का परित्याग करें। किसी दूसरे में दोष देख करके कसाई नहीं होना है, कसाई नहीं बढ़ाना है। यदि अन्य में दोष देखकर कसाई बढ़ती है तो हमने मोक्ष मार्ग का उपदेश ग्रहण नहीं किया। ये जैन परंपरा, जैन आचार्य, जैन मुनि, जिन शासन की ये विशेषता है कि सभी जगत को द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, पर को शुद्धात्मा देखते हैं, भगवान आत्मा देखते हैं, उनके दोषों को देख करके अंतरंग में कसाय नहीं बढ़ाते हैं, वस्तु स्वरूप का विचार करके स्थिर चित्त रहते हैं, शोक है रति अरति आदि नहीं करते। 11वें छंद में नाम उल्लेख कर दिया है, इनका विशेष 12वें छंद से प्रारंभ होगा। हम उस छंद में इसकी चर्चा करेंगे। एक बार छंद का पाठ करेंगे 11वें नंबर का सामूहिक रूप से। बसुमद टारिणी वारी सठता, सठ अनायतन त्यागो, संकादिक वसु दोष विनाशम, वेगाधिक चित पागो, अस्ते अंग अरु दोष पचीसों, बिन संशय पाहु कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। ठीक है, 11वें छंद में नाम उल्लेख कर दिया है। हाँ, अब सबसे पहले सम्यक दर्शन के 8 अंगों का, और 8 अंगों के जो विपरीत हैं 8 दोषों का। आप यहाँ पर 8 गुण और 8 गुण से रहित पना ही 8 दोष से संयुक्त पना है, उनकी चर्चा यहाँ करते हैं। देखो 5 लाइन के अंदर पूरा सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन हो गया। 8 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले निकांक्षित, निकांक्षित कांक्षा, ओ सॉरी निसंकित, निसंकित माने शंका से रहित होना। सम्यक दृष्टि जीव के हृदय में रंच मात्र भी देव गुरु धर्म के संबंध में, सात तत्व के संबंध में, स्वयं के अनादि निधन ज्ञान दर्शन स्वभाव से संयुक्त बने में शंका रंच मात्र भी नहीं। और कहें तो जगत के परिणमन के संबंध में भी कोई शंका नहीं होती है। और दूसरा गुण निकांक्षित, कांक्षा नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कांक्षा, एक इच्छा नहीं होती। भगवान के सामने जाकर के देवादि दिक गतियां नहीं चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार की लौकिक अनुकूलता की कामना नहीं करते। इसको बोलते हैं निकांक्षित, कांक्षा रहित होना। हम कहते हैं निष्काम भक्ति होनी चाहिए। निष्काम भक्ति सम्यक दृष्टि को होती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वस्तु स्वरूप को समझता है। अरहंत आदि के गुणों को जान करके उसे गुणों के प्रति बहुमान तो आता है, लेकिन ऐसी दीनता नहीं आती कि हे भगवान आप हमें मोक्ष दे दो, हे भगवान आप हमारी लौकिक व्यवस्थाएं आपके आशीर्वाद से बन जाए तो बहुत अच्छा हो। इस प्रकार की कांक्षा नहीं होती। कांक्षा कहो, वांछा कहो। तीसरा, वो मुनि जो होते हैं स्नान व्रत के धारी होते हैं, अदंत धावन व्रत के धारी होते हैं। तो मुनि का शरीर यदि किसी कारण से, किसी रोग से यदि बहुत ऐसा हो जाए, मलिन हो जाए, तो उस मलिन शरीर को नहीं देखते। वो उन मुनि के 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप रत्नत्रय को देखते हैं, उन रत्नों को देखते हैं, सम्यक दर्शन रत्न को देखते हैं, सम्यक चारित्र रत्न को देखते हैं, हैं सम्यक ज्ञान रत्न को देखते हैं,
उनके अंदर वीतरागता को देखते हैं, उनके अंदर तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप निराकुलता को देखते हैं और उसको देख करके बहुत भक्ति भाव से आह्लाद पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। तो मुनि का जो शरीर है उसको देख करके उनको किसी भी प्रकार की विचिकित्सा या घृणा नहीं होती है। मुनि का तन देख करके ही नहीं, जगत की अशुचि वस्तुएं देख करके भी वो धैर्य धारण करते हैं, उनको विचिकित्सा नहीं होती है। तत्व क्या है, वो तत्व क्या है, उसका विचार करते हैं। और क्या करते हैं, उपगूहन। उपगूहन माने अपने दोषों का बखान नहीं करते सम्यक दृष्टि जीव, हम ऐसे हैं, हमने ऐसा किया है, कभी भी आत्म प्रशंसा सम्यक दृष्टि जीव नहीं करते हैं, मिथ्या दृष्टियों का काम है। और अन्य जनों के दोषों का कथन नहीं करते। कोई सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जो अपनी आत्म प्रशंसा करे तो सम्यक दृष्टि आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, वो साधर्मी जनों की प्रशंसा करेंगे, त्यागी जनों की प्रशंसा करेंगे, अल्प गुण वाले के भी गुणों की प्रशंसा करेंगे, उसके दोषों की चर्चा नहीं करेंगे। यदि दोषों की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो तो अत्यंत संक्षेप में, अत्यंत मृदु भाषा में, एकांत में दोषों की चर्चा कर लेंगे। अगर ऐसा जानेंगे कि दोषों की चर्चा करने से इस जीव के दोष दूर हो सकते हैं तो इस प्रकार का उद्यम करेंगे। लेकिन अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए और अन्य जीवों को निम्न दिखाने के लिए, अल्प लघु दिखाने के लिए कभी भी दोषों का कथन और अपने आत्म गुणों का कथन नहीं करते। इसको बोलते हैं उपगूहन। उपगूहन शब्द भी आता है जिनवाणी में, एक शब्द और आता है, कौन सा, उपग्रहण। उपगूहन या उपग्रहण। और क्या करते हैं, कोई जीव किसी कसाय के कारण से अस्थिर हो गया हो है और अपने धर्म को से शिथिल हो गया हो तो उसको धर्म में स्थिर कराते हैं। इसको बोलते हैं स्थितिकरण है, अन्य जीवों का स्थितिकरण कराते हैं। स्थितिकरण कराते हैं, इस प्रकार से स्थितिकरण कराते हैं कि यदि उनको कोई लौकिक आपदा आई हुई तो यथा योग्य उस आपदा के परिहार का प्रयत्न करते हैं, उनको धर्म का संबोधन देते हैं, तत्व का उपदेश देते हैं। इस प्रकार से स्थितिकरण कराते हैं। जैसे रावण के जीव, कृष्ण के जीव, लक्ष्मण के जीव कहाँ, तीसरे नरक में चले गए, तो सम्यक दृष्टि जीव वहां जाकर के उनको संबोधन करके धर्म में पुनर्स्थापित करते हैं। इस प्रकार के स्थितिकरण का भाव सम्यक दृष्टि जीव को बहुत होता है। देखो, राग की भूमिका में किसी जीव को धर्म में लगाने का राग तो आता है, लेकिन लौकिक मार्ग में लगाने का राग नहीं आता है। इस राग के कारण वो स्थितिकरण कराते हैं। और क्या करते हैं, और जो साधर्मी जन हैं, साधर्मी जन हैं, उन साधर्मी जनों को अत्यंत प्रीति करते हैं, निष्प्रह प्रीति करते हैं। जैसे गाय है, गाय अपने बछड़े से कैसी प्रीति करती है, ये गाय का ये बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा, मेरे लिए घास लाएगा, इस प्रकार की भावना तो गाय में नहीं होती। तो ऐसे ही एक साधर्मी अन्य साधर्मी के प्रति अत्यंत निश्चल प्रेम करता है। प्रेम माने कि वो उसके धर्म गुणों को देख करके उनका सानिध्य करना चाहता है, उनसे चर्चा वार्ता करता है। यदि किसी भी प्रकार से उनकी सेवा हो, उनके वैयावृत्य हो, उनकी स्थिरता के लिए कुछ करना हो तो निष्प्रय भाव से करता है, बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। ये वात्सल्य नाम का अंग है। और जिन धर्म की प्रभावना करना, अच्छा ऊपर ये बात आई थी ना, निज धर्म बढ़ावे, ये अंतिम है, ये प्रभावना है। कितने हो गए, 8 हो गए। निसंकित, निकांक्षित, उपगूहन, अमूढ़ दृष्टि, अच्छा कुत तत्व को तत्व पिछाने, तत्व को तत्व पिछाने अमूढ़ दृष्टि के लिए है। यानी मूढ़ नहीं होता सम्यक दृष्टि जी, किसी ने कह दिया और मान लिया, फलानी फलानी जगह चले जाओ, वहां जाने से संकट दूर हो जाएगा, तुरंत झोला बांध के भागता है। किसी की शादी नहीं हो रही तो बोले फलानी जगह चले जाओ, तो तुरंत बैग पैक करके टिकट करा के तत्काल चला जाता है। व्यापार में हानि हो रही है तो फलानी जगह चले जाओ, फलाने से धागा ले लो, मौली ले लो, आशीर्वाद ले आओ तो तुम्हारा बढ़िया काम बन जाएगा।
ऐसी मूढ़ता सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है। वो सर्वज्ञ का श्रद्धानी होता है, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का श्रद्धानी होता है, और लौकिक उन्नति के लिए, लौकिक व्यवस्थाओं के लिए उसकी जो दृष्टि माने श्रद्धान है, उसमें रंच मात्र भी मूढ़ता नहीं होती है, वो ठगाया नहीं जाता कभी। तो तत्व और कुतत्व की पहचान है उसको, इसके कारण उसकी दृष्टि कैसी है? अमूढ़ है, विपरीताभिनिवेश से रहित है, विपरीतता से रहित है। देखो, सर्वज्ञ का श्रद्धानी होगा, सात तत्व का श्रद्धानी होगा, उसके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व हो ही नहीं सकता। इसकी अपन थोड़ी अलग से एक दो बिंदुओं पे और चर्चा करेंगे। एक बार छंद पढ़ते, छंद से एक एक लाइन से मैं बोल दूंगा, एक बार क्रम से याद हो जाएंगे। जिन बच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन ना देख गिनावे, तत्व को तत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर व्रसते चिगते, निज पर को सो दृढ़ावे, धर्मी सोंगो बच्च प्रीति सम, कर जिन धर्म दिपावे, इन गुण ते विपरीत दोष बसु, इनको सतत खिपावे। सबसे पहले जिन वच में शंका न धार, कौन सा अंग हो गया ये? निशंकित। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए शब्दों में, उनके द्वारा बताए हुए वस्तु तत्व में उसको किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। क्यों नहीं है शंका? क्योंकि उन तत्वों को स्वयं परीक्षा करके स्वीकार किया है। उसको ऐसे ही आशंका नहीं होती कि मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अनादि निधन तत्व का अभ्यास करके निर्णय किया है, तो उसको ऐसी शंका क्यों होगी? वो तो ये मानता है कि स्वयं के द्वारा किए हुए परिणामों के उदय के कारण ही बाह्य में अनुकूल और प्रतिकूल संयोग होते हैं। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता यदि मेरे पाप का उदय नहीं, और यदि मेरे पाप का उदय है तो मुझे जगत में कोई भी बचा नहीं सकता है। ऐसा वस्तु स्वरूप अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी वो हर्ष और विषाद नहीं करता है। श्रद्धा अपेक्षा उसको किंचित भी हर्ष विषाद नहीं है। चारित्रगत हो सकता है, क्योंकि भूमिका ऐसी है, निचली भूमिका है, घर गृहस्थी की भूमिका है, तो चारित्र के लेवल पे तो उसको क्रोधादि कसाय दिखाई दें, लेकिन श्रद्धान तो उसका ये दृढ़ है, अटल श्रद्धान है कि जगत स्वतंत्र द्रव्य स्वतंत्र पर्यायों से सहित है, इसमें कुछ भी अन्याय अनीतिपूर्ण होने की कहीं कोई भी गुंजाइश नहीं। अगर मेरे साथ कोई अन्याय कर सकता है तो मैं स्वयं के साथ कर सकता हूँ। मेरे साथ कोई न्याय कर सकता है तो मैं ही स्वयं के साथ न्याय कर सकता हूँ। हैं, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इसलिए वो जीव अत्यंत निशंकित रहता है, भयभीत नहीं होता है। जिन वच में शंका न धार वृष, ठीक है, भव सुख वांछा भाने, और भव सुख की जो वांछा है उसका भी भान है, पहचानते हैं। संसार सुख है, उनकी जो इच्छा है उस इच्छा से रहित होते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि संसार विषय भोगों में सुख है ही नहीं। ये निर्णय हुआ तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। तो जिस चीज में दुख है उसकी वांछा क्यों करेंगे? हैं? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। जिन संसार शरीर भोगों में सुखी नहीं है उसकी इच्छा सम्यक दृष्टि जीव क्यों करेगा? यदि इच्छा करे तो सम्यक दृष्टि के साथ, है ना, ख्याल में। इसलिए सहज ही उनको निकांक्षित अंग है। और जो रत्नत्रय के धारी त्यागी व्रती मुनिराज हैं, उनके प्रति क्या भाव है? निर्विचिकित्सा, कोई भी विचिकित्सा का भाव नहीं। मुनि तन मलिन न देख गिनावे, मुनिराज के देह को देख करके उन्हें किसी भी प्रकार की वितृष्णा
उनकी चरण रज को भी माथे पर धारण करते हैं। वीतरागी संत, वीतरागता के आराधक मुनिराज श्रेष्ठ महान हैं, जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। पंडित टोडरमल जी ने कहा देव गुरु धर्म जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ की किस प्रकार से विनय होती है, किस प्रकार से बहुमान होता है, ये सम्यक दृष्टि जीवों को होता है। वो स्नान व्रत के धारी हैं, शरीर के ऊपर मेल भी जमा हो जाए तो वो मेल चंदन से भी पवित्र उनके लिए है। चरण रज को माथे पे धारण ऐसे ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था को सम्यक दृष्टि स्वयं अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। जब देह से ममत्व छूट जाए, मुनिराजों जैसी अवस्था हो जाए, इससे उत्कृष्ट मनुष्य भव का और क्या उपयोग हो सकता है ना ख्याल में। तो मुनि तन मलिन न देख घिनावे और तत्व को तत्व पहचाने। अमूढ़ दृष्टि, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का विपरीतान्वेष, उल्टा श्रद्धान, मूढ़ता नहीं है, मूर्खता नहीं। मूढ़ता कहो, मूर्खता कहो, उल्टा श्रद्धान कहो, विपरीतान्वेष कहो, एक ही बात है। यानी उनके जीवन में, सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में किसी भी प्रकार की विपरीतता नहीं होती है। सम्यक दृष्टि जीव है, ऐसा भय नहीं करेंगे मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अनादि निधन तत्व है। जब मरने का भय नहीं है तो स्वयं की रक्षा के लिए किसी कुगुरु कुदेव कुधर्म की शरण में क्यों जाएंगे। तो कुदेव कुगुरु और कुधर्म कुशास्त्र इनका श्रद्धान नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए अमूढ़ दृष्टि। 4 हो गए। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके, अपने गुणों को ढकते हैं और दूसरों के दुर्गुणों को ढकते हैं। यानी अपने गुणों का बखान नहीं करेंगे और दूसरे के दोषों का उल्लेख करके किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी को हीन नहीं करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? उपगूहन। उपगूहन, गूहन माने छिपाना। किसको छिपाते हैं? अपने गुणों को और अन्य के दोषों को। क्योंकि अपने गुणों की बढ़ाई करना मान का प्रतीक है और दूसरों के गुणों को हीन बताना ये भी मान का प्रतीक है। क्योंकि मद से रहित हैं, इसलिए उनके जीवन में निज गुण और पर दोषों को प्रकट करने का भाव नहीं होता है। इसका नाम हो गया उपगूहन। वह निज धर्म बढ़ावे हैं, अथवा वो अपने धर्म की वृद्धि करते हैं, अपने गुणों की वृद्धि करते हैं और अन्य में भी गुणों की वृद्धि हो, इसका उपाय करते हैं। फिर कामादिक कर ब्रसते चिगते। कामादिक माने 5 इंद्रिय के विषय हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय के विषयों की लोलुपता के कारण अथवा किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण ब्रसते चिगते। ब्रस माने होता है धर्म, जिन धर्म। चिगते हैं, जो चिग गए हैं जिन धर्म से। जीवन में कोई महान संकट आ गया है, कोई ऐसी स्थिति बन गई कि धर्म में मन नहीं लगता है, ये साधर्मियों का कर्तव्य होता है। कोई साधर्मी मंदिर नहीं आए तो घर जाकर के उसकी हाल खबर लेते, समाचार लेते कि भाई क्या हुआ, सब कुशल मंगल तो है, कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूलता तो नहीं है। ये एक खबर लेते हैं। उनका संबंध एक भाव का नहीं है। साधर्मी जीव भाव भवों तक मिलते हैं। जितने भाव संसार में है तो उनके परिवार के रूप में, मित्र के रूप में, परिजनों के रूप में, नगरजनों के रूप में, अड़ोसी पड़ोसियों के रूप में भाव भाव में मुलाकात करते हैं और अंत में सिद्धालय में जाकर के एक साथ विराजमान होते हैं। इसीलिए सदैव उनके प्रति सहज अनुराग की भावना होती। जैसे महाबल राजा थे ना, जब आदिनाथ भगवान पूर्व भाव में, तो उनके 4 मंत्री थे, उसमें एक स्वयं बुद्ध मंत्री थे। स्वयं बुद्ध मंत्री वही थे जो बाद में जब ललितांग नाम के देव हुए तो उनके गुरु के रूप में वो देव थे वहां पे, स्वयं बुद्ध। और बाद में अगले भाव में वही स्वयं बुद्ध वज्र नाभि नाम के चक्रवर्ती बने हैं। युगमंदर नाम के जो तीर्थंकर तत्काल उस समय विराजमान थे, उनके पुत्र थे वज्र नाभि चक्रवर्ती। कौन थे? ललितांग देव के गुरु थे, माने आदिनाथ भगवान का जो पूर्व भाव था। ललितांग देव
और वहां स्वयं प्रभा करके जो देवी थी वो राजा श्रेयांश का जीव था, दोनों में बहुत प्रीति थी। और एक जो अन्य देव थे वो ये स्वयं स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री वहां पे हुए, तो यहाँ पे थे, फिर देवगति में भी साथ में मिले। उसके बाद जब विदेह क्षेत्र में पैदा हुए पुंडरीकणी नगरी में जाकर के, तो वहां भी श्रीमती वज्रनाभि चक्रवर्ती की पुत्री हुई और वो ललितांग देव वज्रजंग राजा हुए। बाद में उनको उनका उनका विवाह कराया है। तो ऐसे ही भाव भाव में मिलते हुए, और जब आदिनाथ बने तो आदिनाथ वो स्वयं बने, राजा श्रेयान श्रीमती बने। वज्रनाभि तो पहले ही मुक्त हो गए, स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री। तो ये साधर्मियों में सहज प्रेम होता है, तो इसलिए उनका हालचाल जानने का भाव, ऐसा नहीं जानना चाहिए, उनको सहज ही भाव आता है, अंदर से ही वैसा प्रेम भाव आता है। तो स्थितिकरण कराने जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव साधर्मियों का, है। किसी कारण से, किसी कष्ट से, किसी असहता के उदय से यदि धर्म से चिग गए हों, निज पर को सुदृढ़ावे, स्वयं को भी धर्म में स्थिर करते हैं और साधर्मी को भी धर्म में स्थिर करते हैं। इसका नाम है स्थितिकरण। धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम, गोवत्स सम प्रीति, धर्मी से जो प्रीति है उस प्रीति में कुछ ऐसा नहीं कि देखो हमने तो उनके लिए व्यवस्था की, उन्होंने हमारे लिए कुछ हमको पूछा ही नहीं। साधर्मी हमारे घर पे आए, उनको हमने शुद्ध भोजन कराया और आज देखो उनने हमसे मुंह फेर लिया। अरे भाई, सम्यक दृष्टि जीवों को इस प्रकार से किसी भी किए गए उपकार का बदला नहीं चाहिए। क्योंकि यदि उनको प्रत्युपकार चाहिए तो उनका सम्यक तो ही उसमें कहना चाहिए कि सम्यक तो का ही गमन हो जाएगा। अपेक्षा हो गई ना, वांछा हो गई। साधर्मी से वांछा नहीं करते, देवगुरु धर्म से वांछा नहीं करते, जगत के किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु से उनको वांछा नहीं, तो फिर साधर्मी से वांछा क्यों होगी? सहज प्रीति है। कर निज धर्म दीपावे, और निज धर्म को प्रदीप्त करते हैं, प्रकाशित करते हैं, इसका नाम है प्रभावना। ठीक है, 8 हो गए। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, नहीं, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग सम्यक दृष्टि जीव को होते हैं। निर्मल श्रद्धानी जीव को इस प्रकार के 8 अंग सहज ही जीवन में प्रतिफलित होते हैं। इनमें से एक भी अंग यदि ना हो तो समझ लेना उनको 7 तत्व का निर्मल श्रद्धान नहीं है, उनको स्व पर का भेद विज्ञान नहीं है, उनको आत्मा का श्रद्धान नहीं। सम्यक दृष्टि जीव के लिए सभी सजातीय हैं, सभी जीव सजाती हैं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव को ज्ञाता दृष्टा देखते हैं, इसीलिए उनके प्रति किसी भी प्रकार की विराधना का भाव नहीं होता। इन गुणते विपरीत दोष बसु, इन गुणों के विपरीत क्या है? 8 दोष हैं। पहला दोष है शंका, दूसरा दोष है कांक्षा, तीसरा दोष है विचिकित्सा, घृणा का भाव होना, चौथा दोष है मूढ़ता, देव गुरु धर्म के संबंध में हो या तत्व के संबंध में, ये मूढ़ता दोष होता है। अथवा स्थितिकरण कराने का ना भाव नहीं आना है, ये भी है। हाँ, उपगूहन, उपगूहन, अनुपगूहन, उपगूहन का ना होना है। अस्थितिकरण है, ये भी दोष है। वात्सल्य का ना होना, ईर्ष्या द्वेष आदि का होना है, और प्रभावना का भाव ना होना, ये इन 8 अंगों के जो विपरीत हैं उनको 8 दोष जानना चाहिए। ऐसे 8 दोष उनके जीवन में नहीं होते हैं, अथवा किसी कर्मोदय से चारित्रगत दोष उत्पन्न हो भी जाएं तो भी तत्व विचार के बल से उनको खिपाते हैं, कम करते हैं, उनका न्यूनीकरण करते हैं। इस प्रकार से ये 8 अंगों की चर्चा है। एक बार छंद पढ़ेंगे, समय अपना हो रहा है। अगला छंद फिर कर लेंगे। जिन बच में शंका न धार वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे,
तत्व को तत्व पेशान निज गुण निज अरु गुण पर अरु पर अवगुण ढाके ढाके वाणिज्य वाणिज धर्म धर्म बढ़ावे बढ़ावे कामादिक कर कामादिक कर भ्रष्ट भ्रष्ट चित चित निज पर को निज पर को सुधरावे सूरवे धर्मी सो गो गो बच बच सम प्रीति कर सम जिन कर जिन धर्म धर्म दिपावे इन दीपावे गुण ते इन गुण के विपरीत दोष विपरीत वसु दोष वसु इनको इनको सतत सतत खिपावे। कृपा। ठीक है, 8 नाम याद कर लेना है, याद कर लेना, हम्म। याद रहेंगे तो ये छंद भी याद रहेगा, इनका भाव भी याद रहेगा। जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य पर्याय और पर्याय और प्रमाणिका प्रमाण जड़ कर्म कर्म चेतन कीर्तन बंध कारु बंधकार कर्म के कर्म के अवसान का अवसान को कह कर कह कर स्वरूप स्वरूप यथार्थ जग यथार्थ का जग का जो किया जो कि उपकार है उपकार है उसके उसके लिए लिए जिन जिनवाणी मां वाणी माँ वंदना वंदना सत्कार शत